श्राप लगता है, वो अपने मुख को बंद नहीं करते, तभी तक सुरक्षित है। जैसे मुख को बंद किया सो हमारा भी काम समाप्त। होता वही, याद है नहीं याद है? इसलिए अभिमान छोड़कर, क्योंकि लोग अभिमान करते थे, मैंने अभी बताया कि होगा प्यारे वाहे, चिंतन जरूर करना चाहिए, चिंता नहीं बट चिंतन जरूर करना चाहिए। और चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये भागवत की कृपा से संभव है। क्योंकि ये वो ग्रंथ है जो आपके नगर में प्रारंभ हुआ है कि इसका अधिकार तो देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता। क्योंकि हमें याद है, सूत जी कहते हैं, एक बार जब देवताओं को भी पता चला कि परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा है, तो चले और चल करके परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कहा? हरिद्वार में गंगा जी की पावन तट पर। तो बोले 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। तो गए और अमृत का कलश कि भैया इसको अदला बदली कर ले, ऐसा करो महाराज, ये कथामृत मुझे सुनाओ, दे दो, और ये अमृत में आप दे रहा हूं। तो सुखदेव जी को हंसी आ गई कि वाह, हे भैया, बराबर की वस्तुओं तो अदला बदली किया जा सकता है, लेकिन आप हमें एक कांच का टुकड़ा दो, इसके बदले में हमारी हीरे की है, समझ रहे हैं क्या? हीरे वाली अंगूठी आप ले लो तो इसे अदला बदली कहा जाएगा, तो ठग कहा जाएगा। ये तो ठग है नहीं, अदला बदली तो बराबर वस्तु। एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञान प्रपी, बराबर की वस्तु। और भैया, अरे कहां तो ये आपका सुधा कथा लोके, कहां वो आपका सुधामृत है और कहां ये कथामृत, दोनों की बराबरी एक होगी। क्योंकि अगर स्वर्ग का अमृत पी लो, लखनऊ वासियों मेरी मां ध्यान देना, अगर आप अमृत पी लो तो आप जब तक पुण्य रहेगा तब तक तो बड़ी सारी फैसिलिटी स्वर्ग में आपको मिलेगी जाने के बाद। और जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ तो धक्के दे करके फिर कहां गर्भ में आ जाओ। तो यानी हमारे पॉकेट में अगर मनी है तभी ताज में फैसिलिटी है, और जो ही मनी समाप्त, भैया चलो निकलो, चाहे आप रेडी लगाओ चाहे जो करो, हमसे मतलब। लेकिन कथामृत जब आप पान कर लेंगे एक बार, तो जब भगवान की कथा को सुनकर और भगवान के हो जाओगे तो फिर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हर चीज से छुट्टी, आना जाना सब समाप्त। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जोर से बोलो, जठरे शयनम। डांट दिया सुखदेव बाबा ने, देवताओं आप जाओ यहां से। अरे आप प्रेम प्यार से आकर के मुझसे कहते कि मुझे भी कथा सुनना है भागवत की, तो मैं जरूर सुनाता, लेकिन आप तो इसको तोल मोल करने आ गए। नहीं नहीं, चले गए और ब्रह्मा जी से शिकायत किया देवताओं ने कि बाबा ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, ये अन्याय है। ब्रह्मा जी को सूझ गई, क्या एक तराजू उठा लिया,
बोले ठहर जाओ देवताओं, मैं देखता हूं परीक्षित का कथा सुनने के बाद रिजल्ट क्या आता है। और जब परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, तब तो आवाज, ये महिमा भागवत। तो एक पलड़े पर तराजू के समस्त धर्म साधनों को रखा और एक पलड़े पर केवल भागवती जी को विराजमान किया। जब उठाया तो लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं तदारिसि तदारिसि गड़ा सर्वे। अरे जिस वृक्ष में हमारे प्यारे की श्यामलता समाई हो, भागवत ये कोई साधारण नहीं किताब बता, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप है मेरी माँ। इसलिए याद रखो, अगर आपके भी घर में भागवत जी नहीं है ना, तो जरूर रखो। और एक बात बताओ, भागवत में 18,000 श्लोक है। कितने? और अगर 2 श्लोक भी आप रोज पढ़ लो ना, समझ लो हमारे ही घर में समस्त तीर्थों का फल बैठे प्राप्त हो। मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन, राधे राधे।